अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू पाक इटालियन वाइब्स। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी वो 4 सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको इटली आने के बाद बिल्कुल पहले बनवाने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं या नए इमिग्रेंट हैं, पाकिस्तान से आए हैं, तो ये पाकिस्तान से आए हैं या फिर किसी और भी कंट्री से, तो ये गाइड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा, 4 डॉक्यूमेंट्स में एक तो परमेसो दी सोज्जोर्नो है, कोडिce फिस्काले है जिस यानी कि टैक्स कोड है, और तेसरा सैनिटारिया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड को कहते हैं, और कार्ता दी आइडेंटिटा यानी कि आईडी कार्ड। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताती हूँ कि कैसे किस तरह से आपने अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिए क्योंकि फिर मिस हो जाना है और आपसे मिस्टेक हो जाएगी अप्लाई करते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं परमेसो दी सोज्जोर्नो यानी कि रेजिडेंट परमिट की। जब आप इटली आते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है परमेसो दी सोज्जोर्नो। ये आपको इटली में लीगल स्टे की परमिशन देता है वीज़ा के बाद भी। इसके लिए आपको इटली आने के 8 या 10 दिन के अंदर ही अप्लाई करना होता है। आपको जाना होता है पोस्टे इटालियाने यानी इटली के पोस्ट ऑफिस में। वहाँ जाके परमेसो का किट लेना होता है, फॉर्म फिल करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होता है। जब आप फॉर्म पोस्ट कर लेते हैं, आपको एक रिसिप्ट मिलती है जो टेम्पररी प्रूफ होती है। वो रिसिप्ट आपने संभाल के रखनी होती है, एक प्रूफ होता है, तो इसलिए इसको आपने संभाल के रखना है। उसके बाद आपको इमिग्रेशन ऑफिस से फिंगरप्रिंट के लिए बुलाया जाता है। वो आप जो फॉर्म फिल करते हैं उस वक्त आपने अपनी जीमेल आईडी सब कुछ दी होती है, और फिर आपको मेल आती है या मे भी आपके पास लेटर भी आ सकता है अपॉइंटमेंट के लिए कि आपने कब और किस मंथ और किस तरह से आकर फिंगरप्रिंट देनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कोडिce फिस्काले। ये एक टैक्स कोड होता है जो हर काम में यूज़ होता है। जैसे सिम लेना है आपने, या बैंक अकाउंट खुलवाना हो, या फिर आपने घर रेंट पर लेना है, तो इसके लिए आपको जाना होता है एजेंसिया डेले एंट्राते यानी कि टैक्स ऑफिस पे। आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट और वीज़ा लेके जाना होता है और वहाँ से आपको सेम डे अपना कोडिce फिस्काले मिल जाता है। यह बिल्कुल फ्री होता है और सबसे पहले यही बनवाना चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 3, तेसरा सैनिटारिया हेल्थ कार्ड। तेसरा एक डॉक्यूमेंट है, तेसरा सैनिटारिया यानी कि हेल्थ कार्ड। ये आपको इटालियन हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा बनाता है। जब आपके पास परमेसो दी सोज्जोर्नो या उसकी रिसिप्ट होती है ना, तब आप ASL ऑफिस जाके अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड से आपको फ्री डॉक्टर चेकअप, हॉस्पिटल सर्विसेज और मेडिसिन पर डिस्काउंट मिलते हैं। ये हेल्थ कार्ड इटली में रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में वीडियो के मैं आपको एक बोनस टिप भी बताऊंगी, वो मिस ना कीजिएगा। पहले मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बता दूं। और चौथा डॉक्यूमेंट है कार्ता दी आइडेंटिटा यानी कि इटालियन आईडी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड को यहाँ पर कार्ता दी आइडेंटिटा कहते हैं। जब आपका रेजिडेंस परमिट हो जाए और आपने अपना रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन कर लिया हो, तो कम्युनी जो आपके टाउन ऑफिस बिल्कुल ही आपके टाउन में ही होती है, कम्युनी ऑफिस, वहाँ से आपको ये कार्ड इशू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे इशू होगा, परमेसो सोज्जोर्नो भी नहीं बना हुआ, कार्ड भी नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको कंप्लीट बताती हूँ कि किस तरह से और कैसे करवा सकते हैं। ये कार्ड पहले बनवाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अब ये है कि कार्ड बनाने के लिए कहाँ और कैसे जाएं, तो आपको अपने लोकल कम्युनिटी यानी कि टाउन हॉल में जाना होगा। वहाँ एक रजिस्ट्रेशन ऊफिको अंग्राफे ऑफिस में अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिडेंस यानी रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जिसे कहते हैं इस्क्रियाज़ोने एनाग्राफिका। आपके पास ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जैसे रेजिडेंस प्रूफ, एग्रीमेंट, हाउस ओनर की डिक्लेरेशन हो, जिस घर में आप रहते हो, वैलिड पासपोर्ट हो, और कोडिce फिस्काले का टैक्स कोड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेसो दी सोज्जोर्नो या अगर अभी आपको मिल नहीं रहा या तो आप कैसे करेंगे, तो परमेसो दी सोज्जोर्नो बहुत समटाइम्स कई जगहों पे, कई टाउन में बहुत ज़्यादा लेट दिया जाता है। किसी को 1 साल के बाद भी दिया जाता है। तो उसके लिए फिर ये कार्ड किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा, मैं आपको बताती हूँ।
कई लोगों को अपॉइंटमेंट बहुत देर से मिल रही होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास परमिसो दी सोजोर्नो का रियल कार्ड नहीं है, लेकिन पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली जो मैंने आपको कहा था रिसिप्ट आपके पास मौजूद होगी, वो ज़्यादातर कम्युने आपको आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। वो देखकर बाकी सारे जो फॉर्म्स वगैरह जो आपके पास प्रूफ्स होते हैं वो देखकर आपसे लेकर डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें वो बस वेरीफाई करके और आपका कार्ड जो है अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये शहर हर कम्युने की अपनी अपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। कुछ जगहों पर वो असल परमिसो का वेट करते हैं, मगर ज़्यादातर जगह रिसीव एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब ये रिसीव एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका कार्ड बन जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन कार्ड्स बनवाने के फ़ायदे क्या हैं। कोडिचे फिस्काले टैक्स कोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक यूनिक कोड होता है जो इटली में ऑलमोस्ट हर काम के लिए यूज़ होता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, सिम ले सकते हैं, रेंट पर घर लेना हो और डॉक्टर से अगर कंसल्ट करना हो तो ये कोड आपका आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब आपका तेसरा सैनिटरी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बन जाता है तो आप फ्री डॉक्टर विजिट कर सकते हैं। जनरल फिजिशियन आपको दिया जाता है। आपका वो पर्सनल डॉक्टर होता है। जब भी कोई भी आपकी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो तो आप सिर्फ उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। एमरजेंसी सर्विस में कभी अचानक से कोई तबीयत खराब हो गई, आप एमरजेंसी में चले गए तो आपका फ्री सब कुछ होता है उसमें। अगर ब्लड टेस्ट हो या कुछ भी हो आपका फ्री में कंप्लीट आपकी सर्विस दी जाएगी। और दूसरा है हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, जैसे कि मैंने बता दिया आगे जाकर हॉस्पिटल में सारी सर्विसेज में आपको सब फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो कि फ्री होती हैं। मेडिसिन डिस्काउंट, मेडिसिन जब आप कुछ मेडिसिन लेते हैं तो आप अगर इनको ये कार्ड दिखाते हैं तो आपको मेडिसिन में भी डिस्काउंट दिया जाएगा। परमिसो दी सोजोर्नो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और ये जब आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद लीगल स्टे कर सकते हैं आप इटली में। और ये आपके पास जब होता है तो आप यहाँ पर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, स्कूल में एडमिशन भी ले सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और साथ में आपको जो पब्लिक ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स रिन्यूअल या बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। बाज़ केसेस में फैमिली रीयूनिफिकेशन यानी अपनी फैमिली मेम्बर्स को किसी को बुलाना होता है तो तब भी ये कार्ड आपका यूज़ होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। कार्टा दी आइडेंटिटा अगर बन जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि ये कार्ड बनने के बाद आपको हर जगह पे पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट ये कार्ड दिखाते हैं और इससे साबित हो जाता है कि आप रेजिडेंट स्टेटस आपका क्या है। इटली के अंदर कहीं भी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आपका ये जो कार्ड होता है यूज़ होता है। जैसे कि पब्लिक प्लेसेस पे हैं, लाइब्रेरीज में जाना है, बस में, ट्रेन, डिस्काउंट कार्ड, कहीं भी आप ये जब कार्ड दिखाते हो तो आप ये यूज़ कर सकते। नॉर्मली आप ट्रैवल कर रहे हो तो यूरोपियन यूनियन में भी कई जगहों पर शॉर्ट ट्रैवल जब आप करते हो तो आप जस्ट ये कार्ड दिखाते हैं और आप ट्रैवल कर सकते हैं। बैंक, सिम कार्ड और किसी भी हेल्थ रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इजीली ये कार्ड यूज़ करते हैं। फिर आपने पासपोर्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता। अगर आपने रेजिडेंस रजिस्ट्री करवाई है तो ये कार्ड बहुत सारी लोकल सहूलतों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है। अब ये आम गलतियां हैं जिनसे हमें बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवाने में डिले बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये आईडी कार्ड बनवाने की बुनियाद है। डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल रखें, ख़ास तौर पर कोडिचे फिस्काले और रेजिडेंस प्रूफ। परमिसो के बगैर सिर्फ रिसिप्ट पर अप्लाई करने से पहले अपने कम्युने से पक्की इन्फॉर्मेशन ज़रूर हासिल करें। किसी पे भी बिलीव ना करें कि आपका वो काम हो गया। इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। और लास्ट में एक बोनस टिप बता रही हूँ, वो यूज़ ज़रूर कीजिएगा। बोनस टिप ये है कि जैसे ही आप इटली आएँ सबसे पहले कोशिश करें अपना कोडिचे फिस्काले बनवा लें क्योंकि ये आगे सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे परमिसो, हेल्थ कार्ड, आईडी कार्ड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यही है। टैक्स कोड बनवाएं। अगर आपका परमिसो अभी प्रोसेस में है और सिर्फ रिसिप्ट है तो परेशान ना हो। अक्सर दफातर में टेम्पररी प्रूफ के तौर पर कबूल की जाती है। हमेशा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी साथ रखें क्योंकि कई बार असल या कॉपी मांगी जाती है। और हाँ, याद रखें इटली में हर काम थोड़ा वक्त लेता है तो पेशेंस रखें और एक एक स्टेप आराम से फॉलो करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अगर आप मज़ीद ऐसी यूज़फुल टिप्स चाहते हैं जैसे इफ्ती में रहने के तरीके, डॉक्यूमेंट प्रोसेस या लाइफ स्टाइल टिप्स, ट्रैवलिंग, तो मेरे साथ जुड़े रहें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, चाओ चाओ।